नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। उपचुनाव क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं के हुंकार। बीजेपी के दिग्गज जनसभाओं को संबोधित करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार जो है जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम शिवराज लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान छतरपुर, सागर, रायसेन, राजगढ़ में सभाओं को संबोधित करेंगे, सभाएं लेंगे सीएम। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा, बदनावर, मांधाता में सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना में सभा करेंगे। सिंधिया, करेरा, पोहरी, चौरा, सुमावली, मुरैना, ग्वालियर में सभा करेंगे। उपचुनाव क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की हुंकार है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की हुंकार आज सुनाई देगी। बीजेपी के दिग्गज नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान कई जगह के दौरे कर चुके हैं और अपने दौरों के दौरान जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान 4 जगह के दौरे पर रहने वाले हैं। 4 विधानसभा सीटों में सीएम का दौरा है और इस दौरान वो सभाएं लेंगे, सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम छतरपुर, सागर, रायसेन, राजगढ़ में सभाएं करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा, बदनावर, मांधाता में सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना में सभा लेंगे। सिंधिया, करेरा, पोहरी, जौरा, सुमावली, मुरैना और ग्वालियर में सभा करेंगे। उपचुनाव क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की हुंकार है आज और लगातार जो है बीजेपी के कई बड़े नेता दौरे कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुरैना में सभा करेंगे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा, बदनावर, मांधाता में सभा करेंगे। तो बीजेपी के जो नेता है, बड़े नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। केंद्रीय मंत्री भी चुनाव में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लगातार वो भी सभाएं कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी है। मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं समेत बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उपचुनाव में पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। लगातार जो है उपचुनाव वाले क्षेत्रों में केंद्रीय नेता भी दौरे कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का 4 जगह पर दौरा है। छतरपुर, रायसेन, राजगढ़, सागर, 4 जगह पर सीएम का दौरा और इस दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर सुवासरा, बदनावर और मांधाता में सभा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं की आज भी हुंकार सुनाई देगी। लगातार बीजेपी के बड़े नेता दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 4 जगह पर सभाएं लेने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल पूनम, अब 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। वक्त बेहद कम बचा है और ऐसे में जिस तरह से जो राजनेता है लगातार अपने समय का पूरा तरीके से उपयोग करके बीजेपी प्रत्याशियों के नजदीक के साथ जनता के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर, सागर, रायसेन और राजगढ़ जाएंगे, जहां पर बढ़ा मलेरा, सुरखी, सांची और ब्यावरा विधानसभा सीट है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही जो बीडी शर्मा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में तोमर की अच्छी खासी पकड़ है। उस पकड़ का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा पूरे प्रदेश में उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो मंदसौर, धार और खंडवा में आज नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे। सुवासरा, बदनावर और मांधाता में विधानसभाओं में एक कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही जनसभाओं का आयोजन किया गया है। पूनम, वहां पर उस सभा को संबोधित करेंगे और पिछले 7 महीने की बीजेपी की जो सरकार है, कोरोना काल के दौरान सरकार के द्वारा जो काम किया गया और चुनाव परिणाम के बाद सरकार ने क्या ब्लूप्रिंट बना के रखा है विकास का, उन सब बातों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार की जो नाकामयाबियां रही हैं उसके बारे में भी जनता को बताएंगे। जो उलटफेर हुआ है उसका कारण क्या था। उसके साथ ही केंद्र में चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, तो पीएम मोदी का विजन क्या है, किस तरह से वो भारत को बढ़ाना चाहते हैं और किस तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि हाल ही में जो कृषि विधेयक आया है उसको लेकर मंशा क्या थी, क्योंकि विपक्ष ने बड़ा हंगामा खड़ा किया था कि अब उद्योगपतियों की चलेगी, किसानों की नहीं चलेगी। तो तमाम सारे मुद्दे हैं पूनम, उस पर जनता से सीधा संवाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करने वाले हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे ही उपचुनाव के लिए, हर किसी की निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिकी हुई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में आने के बाद बीजेपी इन 28 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जीतती है। तो सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से निकलकर जो दूसरे संभाग हैं जहां पर मतदान होने हैं, वहां पर भी बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज करेला जाएंगे, जहां पर जसवंत जाटव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जौरा जाएंगे, सुमावली, मुरैना और ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल और प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, खास समर्थक माने जाते हैं, उनके साथ जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके पक्ष में माहौल बनाकर जनता से 3 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही यूपी के जो मंत्री है मुन्नालाल कोरी, वो आज मुरैना पहुंचेंगे। तो जो स्टार प्रचारक भी बनाया गया है, बहुत से नेताओं को जो अन्य मंत्री हैं अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो वो भी मध्य प्रदेश अब आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में आने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो दिमनी विधानसभा में मुन्नालाल कोरी बैठक लेंगे, इसके साथ ही जनसंपर्क भी करेंगे। जी, वहीं बात करें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का मुरैना में दौरा है, मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहां की अगर स्थिति समझना चाहें, किस तरीके की बीजेपी की स्थिति और ओवरऑल सीटों पर जहां आज जनसभाएं होने वाली हैं, वहां अगर बीजेपी की स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की बीजेपी की स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल? जिस तरीके से कमलनाथ ने ग्वालियर की जो डबरा विधानसभा सीट है वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दिया था, विवादित बयान था, आइटम की उन्होंने बात की थी, जिसके बाद पूरे ही देश में सियासत गरमाई हुई है। कल वायनाड के जो सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा कि कमलनाथ की जो भाषा है वो ठीक नहीं थी और मैं इस भाषा का पक्षधर नहीं हूं। हालांकि जब कमलनाथ से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच है, मेरी सोच अलग है, मैं खेद व्यक्त कर चुका हूं, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। बीजेपी इस मामले को लेकर जनता के बीच में जा रही है, इस बयान को लेकर जनता के बीच में जा रही है और पूरे ही प्रदेश भर में हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता मौन उपवास करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कल मौन उपवास पर बैठे थे। ग्वालियर में बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौन उपवास कर रहे थे। तो बीजेपी ने पूरा जो माहौल है वो आइटम वाले बयान पर केंद्रित कर दिया है और जो कांग्रेस है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वो अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि वो इस तरह की भाषा के पक्षधर नहीं है। अब ऐसे में जहां कांग्रेस इस आइटम वाला जो बयान आया था कमलनाथ का, इससे बचने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी के जो सभी नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात की जाए, अन्य राज्यों में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। जिस तरह से मुन्नालाल कोरी आज मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा में आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से बात
बातचीत करेंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से इन उपचुनाव में आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अब थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आज भी दौरे हैं, आज भी कई विधानसभाओं में जाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों से बातचीत की जाएगी और जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ क्या माफी मांगेंगे, क्योंकि कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो माफी नहीं मांगने वाले। जी वरुण जी, बिल्कुल जिस तरीके से उपचुनाव में बीजेपी लगातार उपचुनाव में प्रचार प्रसार कर रही है, मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी की स्थिति पहले से ही कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन कमलनाथ के बयान के बाद अब कांग्रेस के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं और वहीं बीजेपी ने इस बयान को लेकर मुद्दा बना लिया है और बीजेपी इसी बयान के आधार पर जगह जगह जनसभाओं में अपना प्रचार प्रसार और मजबूत करने की कोशिश